एक बार एक औरत किचन में काम कर रही होती है तो वहाँ पर उसका पति पीछे से आता है और उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई भी वहाँ आया हुआ होता है और उसे ये सब करते हुए देख लेता है और वह सोचता है कि चलो ठीक है, मैं जल्दी से वीडियो बना लेता हूँ, जीजू ये मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ वह उसको बेहोश करके हुए एक कमरे की ओर ले जा रहा होता है। वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन पीछे उसका साला होता है। वह उसे एक कमरे में लेके जाता है और बेड पर लेटा देता है और बोलता है कि तूने मेरा जीना हराम कर दिया है, तुम्हारी तो यही सज़ा है, तुम इसी के लायक हो, अब तुम यहाँ पड़ी रहो, आज मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ वह सोचता है कि चलो ठीक है, अब मैंने इसको बेहोश कर दिया है, अब जल्दी से मैं फ़ोन कर लेता हूँ। वह किसी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैंने सारा काम कर दिया है, एक काम कीजिए, आप जल्दी से आ जाइए और ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, नहीं वो मेरी घरवाली उठ जाएगी और फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं जल्दी से फ़ोन रखता हूँ। वह थोड़ी देर वेट करता है और बोलता है कि अरे आपने माँ इतना टाइम कहाँ लगा दिया, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, आपको पता है कि आपकी बहू अगर उठ गई तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, ये लो माँ पैसे, ये संभाल के रखो, आपके बहुत काम आएंगे। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, ये पैसे मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थे, नहीं तो उनका इलाज समय पर नहीं होता और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, तूने बेटा मेरा सारा काम आसान कर दिया। वह बोलता है कि माँ कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन उतने में उसका साला पीछे आ जाता है और वह फिर वापस से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और बोलता है कि ये सारी रिकॉर्डिंग मैं अपनी बहन को दिखाऊंगा। वह वहाँ से चला जाता है और उससे पता भी नहीं होता है कि उसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। तो उसकी माँ बोलती है कि चल ठीक है बेटा, अब मैं जल्दी से यहाँ से जाती हूँ, कहीं बहू ना आ जाए। तो वह वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ उसका भाई अपनी बहन के पास पहुंचता है और बोलता है कि बहन जल्दी जल्दी खड़ी हो, लेकिन उसकी बहन को होश नहीं आता है। वह सोचता है कि मैं जल्दी से पानी ले आता हूँ। वह पानी लाता है और उसको छींटे देता है और बोलता है कि बहन खड़ी हो जाओ। तो वह बोलती है कि अरे अरे मुझे क्या हुआ। तो वह बोलता है कि रुको बहन, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ है, ये देखो ये सारा काम आपके साथ जीजू ने किया है। वह वीडियो देखकर चौंक जाती है और बोलती है कि अच्छा तुम्हारे जीजू ने ये काम किया है मेरे साथ, उन्हें तो मैं आज सबक सिखा के रहूँगी, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो उसका भाई बोलता है इतना ही नहीं, एक बूढ़ी औरत भी आई हुई थी, उन्होंने उसको पैसे भी दिए हैं। तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाती हूँ और मैं उन्हें अभी बता के आती हूँ उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। वह बैठा होता है तो उसकी पत्नी वहाँ पर आती है कि अच्छा आपने मुझे बेहोश कर दिया, आप तो मुझे मारना चाहते हो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो मुझे बता देते, और आपने पैसे किसको दिए हैं। तो वह बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें किया है बेहोश और मैंने दिए हैं अपनी माँ को पैसे दिए हैं, क्योंकि तुम मुझे अपने ना तो भाई की मदद करने देती हो और ना ही माँ और पापा की। तुम्हें पता नहीं है उन्होंने कितनी मेहनत से मुझे पाला है, तुम्हारे कहने पे मैं उनसे अलग तो हो गया, लेकिन उन्हें पैसे देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने एक बार देने की भी कोशिश की थी लेकिन तुमने मना कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश किया और फिर अपनी माँ को फ़ोन करके उन्हें पैसे दिए हैं, क्योंकि जितना फ़र्ज़ मेरे भाई का है उतना ही फ़र्ज़ मेरा है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, लेकिन तुम मुझे ये काम नहीं करने देती, इसलिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा, तुम्हें बेहोश करके अपनी माँ को यहाँ बुलाना पड़ा। और मुझे पता है कि ये सारे इल्ज़ाम मेरे पे इसने लगाए हैं और इसी ने तुम्हें बताया होगा। तो वह बोलती है कि हाँ इसने मुझे बताया है ये सारी बातें और वीडियो भी दिखाई है, लेकिन तुम्हारा भाई भी तो है, वो भी तो मदद कर सकता है, आप ही मदद क्यों करते हो, आपको मेरे तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन आपको उसकी अपनी माँ की चिंता है। तो वह उदास होता है और उसकी पत्नी बोलती रहती है कि आपने ये ठीक नहीं किया। तो वह बोलता है कि अगर ये सोचो, अगर यही सोचकर मेरी माँ मुझे छोड़ देती कि मेरा एक बेटा है मेरी सेवा करने के लिए, तो दूसरा बेटे का क्या काम, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। अगर मेरी माँ ने ऐसा सोचा होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। कुछ करने से पहले सोच के देखा करो, अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारी माँ के साथ ऐसा किया होता तो कैसा रहता, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा लगता कि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ के साथ ऐसे बदसलूकी करे और उनका बिल्कुल भी ध्यान ना रखे और उन्हें ऐसे ही दर दर भटकने के लिए छोड़ दे। उसकी पत्नी उदास होती है और वह बोलता है कि आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें लास्ट बार मौका दे रहा हूँ और आगे से अगर ऐसी गलती हुई तो मेरी तरफ से तुम्हें बाय बाय है, टाटा है। अपने लिए किसी अपनों को दुख देना कोई अच्छी बात नहीं होती है, इस बात का तुम्हें आगे से ध्यान रखना होगा। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी और आपकी माँ को मैं अपनी माँ ही समझूंगी, मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखूँगी। और चलिए हम सबको जाके यहाँ अपने घर ले आते हैं, आज के बाद से हम सब मिलजुल के रहेंगे और ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा प्यार से रहेंगे। तो उसका पति बहुत ही खुश होता है और अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसी गलती तो सबसे होती रहती है। दोस्तों अगर एक बहू अपनी सास को माँ समझेगी तो वही सास, अगर दोस्तों एक बहू अपनी सास को माँ समझेगी तो
वही सास उसे बहू नहीं अपनी बेटी समझेगी। और जो ये बहुओं के साथ और सास के साथ जो अत्याचार हो रहा है दोस्तों, वो कभी भी नहीं होगा। अगर दोस्तों हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि एक सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ समझे, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जाने से पहले हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।